यहाँ पे केस लगा हुआ था GHQ का, ATC कोर्ट्स का, तो हमें भी इजाज़त होती है जाने की फैमिली को। तो मेरी बाकी फैमिली को इन्होंने बड़ा रात को ताख़ीर से इन्फॉर्म किया कि ये आज केस लग रहा है, तो वो तो लाहौर चले गए। मैं यहाँ आई थी, उन्होंने सारा अब तक कोई 3-4 घंटे बैठे रहे, इन्होंने इजाज़त नहीं दी। इमरान खान ने जज को भी कहा और जज को कहा कि मेरी बहन बाहर खड़ी है, उनको अंदर बुला लें। तो जज साहब ने ताकीद से जो जेल इंतज़ामिया उनको बताया, लेकिन जज साहब की नहीं सुनी गई। देखें, जज साहब की ये तौहीन हो रही है। आप देखा करें कि पूरी जेल इंतज़ामिया जज साहब की तौहीन रोज़ाना करते हैं। इस तरह करते हैं कि ये अपने कानून, जो इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसको भी नहीं ये मानते। उसमें लिखा हुआ है कि हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली की मुलाकात है, दोस्तों की मुलाकात है, जिस कैटेगरी में इमरान खान अपने पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात करते हैं। तो उन लोगों को, उनकी आज जुमेरात का दिन होता है, कई महीनों से 6-7 महीनों से मुलाकात नहीं कराई गई। इमरान खान को आज उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नईम पंजोता और अली भुट्टर के हाथ लिखकर, इन्होंने ये लिखकर पे पॉइंट्स लेकर आए और उन्होंने आके मुझे दिए हैं। इमरान खान ने कहा कि जो एक कैदी की सहूलियात हैं वो भी मुझे नहीं दी जा रही, जो उनका कानूनी हक है वो भी नहीं दिया जा रहा। उनको किताबें देनी होती हैं, हम 11 किताबें दे के गए हैं 8 दिन पहले, उनको वो भी नहीं मुहैया की गई। उनके बच्चों से एक दफ़ा बात कराई गई है 3 महीने पहले। 7-8 महीनों में इमरान खान की अपने बेटों से बात एक है, वो जो चीज़ मांगते हैं उनको नहीं दी जाती। और क्या उनके जो जेल इंतज़ामिया का काम है, जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनका काम है कि जो उनके डॉक्टर्स हैं उनसे उनका चेकअप करवाया जाए, वो भी नहीं करवाया जा रहा। तो आप ये देख सकते हैं, उनके वकील जब जाना चाहते हैं एक को अंदर जाने देते हैं, बाकियों को बाहर बैठा देते हैं। तो ये मुसलसल इमरान खान को आइसोलेट करने का तरीका है। इन्होंने सोचा था बिल्कुल मुकम्मल आइसोलेट, 2 महीने इमरान खान को आइसोलेशन में रखा। अब इसी से आपको पता चलता है कि जज साहब की कानून यहाँ नहीं अब चल रहे हैं पाकिस्तान में। जिसका दिल करता है जज का कानून मान लेता है, जिसका दिल करता है जज का कानून रद्द कर देता है। तो ये इमरान खान कल भी, पिछली दफ़ा भी कहा था मंगल वाले दिन, आज उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा कि एक जमहूरियत 2 असूलों पे कायम है, एक रूल ऑफ लॉ और दूसरा इखलाकियात और रूल ऑफ लॉ पे, जो कानून के ऊपर जिस पे चल रही है जमहूरियत, अगर ये दोनों चीज़ें आप ले लें जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ भी दफन हो गया और अखलाकियात का आपको ये मुजाहरा मिलता है कि फॉर्म 47 वाले इस वक्त सबसे बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं। इस वक्त जो इखलाकियात है उनको शर्म भी नहीं आ रही, उसे आपको इखलाकियात का पता चलता है कि आप चोरी करके मैंडेट फॉर्म 47 वाले पूरी असेंबलियों के अंदर चढ़ के बैठे हुए हैं और उनको शर्म भी नहीं आ रही। सबसे बड़े डाकू ऊपर बैठे हुए हैं, उनको भी शर्म नहीं आ रही। तो इस वक्त आप कहां से लाएंगे इंसाफ? आप देख सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उसका टेन्योर खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी पोस्ट है। इलेक्शन कमिश्नर को इस वक्त दूसरा आईनी इलेक्शन कमीशन आ जाना चाहिए था, 4-5 महीने हो गए, तो क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्योंकि ये इतनी गैर आईनी चीज़ है कि जो हमारा 26वीं तरमीम ने एक आईनी बेंच बनाया था, क्या उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गैर आईनी चीज़ हो रही है कि एक गैर आईनी इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है? क्योंकि ये इलेक्शन कमिश्नर का जो तैनाती होती है वो अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर होती है। तो ये क्योंकि अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर नहीं करना चाहते, इस हुकूमत ने
अपना साथी इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ ही नहीं रहे। एक, अगर ये इलेक्शन कमिश्नर ईमानदार आ जाए और आईनी तौर पे इंडिपेंडेंटली काम करे तो क्या उसका नतीजा होगा? ये जो सारे फॉर्म 47 वाले हैं, इनकी छुट्टी हो जाएगी, बल्कि इनको जेल जाना चाहिए जिन लोगों ने मैंडेट चोरी करके कबूल किया है। और जो सारे फॉर्म 45 वाले हैं वो असेंबली के अंदर होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की हालात आपके सामने है। इमरान खान को ये पता है कि ये निज़ाम चल नहीं सकता। उन्होंने पिछली दफ़ा भी कहा था और दोबारा दोहराया है कि एक कुफर का निज़ाम चल सकता है, हज़रत अली का कौल है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। जो डर के बैठे हैं, चोरी किया हुआ मैंडेट के साथ बैठे हैं, वो डरे हुए बैठे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। तो ये पहला उनका पैगाम था। और दूसरा वाला क्या था? उसके बाद जो मुज़ाकरात। हाँ, अच्छा, दूसरी जो चीज़ उन्होंने वाज़े की है कि उन्होंने बात की, पहले भी की है और दोबारा उन्होंने की है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। इसलिए मुत्तहिद होना चाहिए क्योंकि जो मोदी है ये आराम से नहीं बैठेगा, आपके अंदर मसला डालेगा। अब बलूचिस्तान में जो मसाइल हो रहे हैं, जो अब दहशत गर्दी बढ़ना शुरू हो गई है, तो हमारी हुकूमत ने हमेशा बताया है कि इसमें हिंदुस्तान इसमें हिस्सेदार है। ये जो वहाँ पे दहशत गर्दी होती है, हिंदुस्तान मुलव्विज़ है। तो इसका मतलब है मोदी एक्टिव हो चुका है। उन्होंने कहा कौम को मुत्तहिद रहना है, दहशत गर्दी बढ़ना शुरू हो गई है, इसलिए कौम को ये मोदी अटैक करेगा पाकिस्तान को, आपने मुत्तहिद रहना है और आपने अलर्ट रहना है। ये उन्होंने एक पैगाम भेजा है। मुज़ाकरात, फिर से उन्होंने दोहराया है कि मैंने कहा है कि मेरा जो कौम है, इस वक्त जो मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं, दहशत गर्दी के मसाइल हैं, और सबसे बड़ा थ्रेट मोदी का जो है अभी हमारे सर पे है। इन तीनों चीज़ों की वजूहात के लिए मैं एस्टैब्लिशमेंट को कहता हूँ कि मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। आप अगर बात करना चाहें मेरे से आके इस पाकिस्तान की खातिर बात कर सकते हैं। इसीलिए उनको ये बात करनी पड़ रही है क्योंकि बारी बारी ये खबरें निकाली जाती हैं, इस पे आप गौर से सुन लें। ये बारी बारी खबरें निकाली जाती हैं कि इमरान खान को मिलने गया है। आज नईम पंजोता ने पूछा है, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि मुझे कोई मिलने नहीं आया। एक ये क्लियर हो जाए। दूसरा, ये कहा जाता है कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात करने शायद इमरान खान ने कहा है। इमरान खान ने ये बिल्कुल नहीं कहा। दो चीज़ें। तीसरी कि मुझे किसी ने कहा और उन्होंने इमरान खान से पूछा कि जी पाकिस्तान अमेरिकन पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको ये मैं बता दूं, अगर पार्टी के अंदर से भी कोई बात आइंदा मुज़ाकरात की करे कि इमरान खान की डील हो रही है, कोई अगर कहे कि कोई इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, ये आप लोगों ने बात नहीं माननी, क्योंकि ये जान के अफवाहें फैलाई जाए, चाहे पार्टी के अंदर से हो चाहे पार्टी के बाहर से हो। जो भी कर रहे वो इमरान खान के साथ वो नहीं खड़ा, ये पहले क्लियर हो जाए। और आइंदा के लिए भी आप इस चीज़ पे जो डिस्ट्रप्शन होती है ये क्लियर हो जाए। 2 साल से मैं कहना चाहती हूँ कि 2 साल से हमारे भाई जेल में बैठे हैं तकरीबन, आप उनका ये नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। वो जेल में बैठे हुए हैं, हमारी एक ही मुहिम है कि नाजायज़ जो जेल में बैठे हुए हैं हमने इमरान खान को बाहर निकालना है। हम इंशाल्लाह इस पे हम भी तैयार हैं, हमारी पूरे पाकिस्तान तैयार है इस चीज़ पे। कोई भी नहीं है जो इस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करता कि इतने अजीम लीडर को, जिसने इतनी मुश्किल काट ली है, आप उसको जेल से बाहर निकालें। ये दुनिया के आगे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है, हमारे कोर्ट्स के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि इमरान खान को आपने ना तो सिर्फ जेल में रखा हुआ है, आप उसके सारी जो जेल के जो उनके रूल्स के मुताबिक उनको जिन चीज़ों की इजाज़त, सहूलतों की इजाज़त है, वो भी इमरान से ले ली गई हैं।
یہ ظلم سے عمران خان نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اور ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ناحق ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ یہی میں نے آپ کو بتانا تھا۔ ہاں، ایک رہ گیا تھا پوائنٹ، نعیم نے مجھے یاد کرایا۔ عمران خان نے جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ پارٹی کے لوگوں سے ملاقات نہیں کرانے دی جاتی، انہوں نے آج واضح کہہ دیا کہ کے پی کا بجٹ تب پاس ہو سکتا ہے جب میرے ساتھ مشاورت کریں گے علی امین گنڈاپور اور فائنانس منسٹر۔ وہ میرے پاس آئیں گے، پیسوں کی ایلوکیشن کے اوپر میرے سے مشاورت کریں گے، میں ان کو گائیڈ لائنز دوں گا۔ اس کے جب تک یہ دونوں میرے پاس نہیں آ کے مشاورت کرتے اور میرے سے گائیڈ لائنز لیتے، کے پی کا بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا۔ یہ بتائیے گا، پولیگرافک ٹیم آج تیسرے دن سے یہاں پہ موجود ہے، 2 ٹیسٹ آلریڈی پہلے ہو چکے ہیں، آج پھر کیا دوبارہ ٹیسٹ ہوا یا نہیں؟ نعیم پنجوتا صاحب وہاں پہ موجود تھے، ذرا بتا دیجیے گا۔ آپ بتائیں۔ نہیں، ابھی نہیں ہوا جی، ابھی نہیں ہوا، اور خان صاحب آرٹیکل جو 13 ہے اس کے مطابق ہم نے انکار کیا ہے، کیونکہ آپ زبردستی کسی سے کوئی جو ہے اس کے جسم تک رسائی جو ہے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آئین کے آرٹیکل 13 میں آپ کو دفاع حاصل ہے۔ سر، کچھ پارٹی رہنماؤں کی سرزنش بھی کی گئی ہے، اس والے سے بتائیے گا کہ کون ہو عمران خان صاحب نے جن کے لیے برمی کا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی جو بھی بات ہے۔ یہ پتہ چل رہا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہے ان کی چینجنگ آ رہی ہے، ذرا یہ بھی کچھ بتا دیں اگر پارٹی ڈائریکشنز ہیں وہ جو بھی ہیں۔ نہیں، آپ نے یہ تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا اس چیز کا، یہ کوئی پارٹی کا معاملہ ہوگا وہاں۔ اچھا، ایک سیکنڈ۔ آپ لوگ اندر ہی تھے، آج خان صاحب نے کوئی اظہار ناراضگی بھی کیا ہے پارٹی کی تیسری قیادت سے، آرمی چیف فیلڈ مارشل بننے کے حوالے سے کوئی بیان مبارکباد کا تو دینے جا رہا تھا تو انہوں نے منع کیا ہے، ایسی بات ہوئی ہے؟ جو بیان تھا وہ دے دیا ہے، باقی انشاءاللہ ان کا بیان عمران خان کا میں نے کل دے تو دیا تھا۔ کل گول صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، کل خان صاحب کا بیان کچھ اور تھا، اور آج کل جو شام کو جو گور نے بیان دیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے بیان کو خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ دیکھیں، پھر میری بات سنیں، عمران خان کا بیان تو ہم نے دے دیا تھا، چیئرمین عمران خان ہے، کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں گی۔ اگر گوہر صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہے تو انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا ہوگا، پی ٹی آئی کی نمائندگی کر کے وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ عمران خان کا بیان چیئرمین کی طرف سے عمران خان کا بیان ہے۔ اگر وہ خود کوئی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے تو انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا ہوگا۔ بات کے اس پیغام کے اوپر اظہار ناراضگی یا سختی کا تو اظہار کیا گیا ہے کہ یہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا موقف اور ہے اور پارٹی کی عادت جو باہر ہے اس کا موقف اور ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پارٹی کا موقف نہیں ہے، گوہر صاحب کی ذاتی ہوگا، کیونکہ صرف انہوں نے ہی دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا، تو ان کی ذاتی یہ رائے ہوئے گی، یہ پارٹی کی رائے تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ عمران خان چیئرمین کی رائے آپ کو میں پارٹی کی طرف سے کل آپ کو دے دی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا، میں دوہرا دیتی ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا اس ملک میں اس وقت جنگل کا قانون ہے اور بہتر ہوتا کہ وہ فیلڈ مارشل